अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? आज हम डी काम पार्ट 1 की जो मैथ स्टेट की बुक है ख़ातिम हुसैन साहब की, उसका जो चैप्टर नंबर 8 है, मरकज़ी मेलान के पैमाने यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और चैप्टर नंबर 8 है और इसका एक्सरसाइज नंबर 9 आज हम हल करेंगे। जी, एक्सरसाइज नंबर 9। तो पेज नंबर 274 पे आ जाएं। खादिम हुसैन साहब की बुक है, पेज नंबर 274, एक्सरसाइज नंबर 9। 9 में क्लास इंटरवल है। अच्छा, पहले कहता है कंप्यूट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो क्लास इंटरवल है 0 से 4, यहाँ पे लिखे 0 to 4, 4 to 8 है, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20 और 20 to 24, 20 to 24। जी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है 879, 879, 21, 30 और 25। जी, ये इसकी हमने फ्रीक्वेंसी भी लिख दी। फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने बोला है कि सिंपल अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था कि इसका फार्मूला है समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ, अगर ग्रुप डेटा हो तो। यहाँ पर देखें, ये ग्रुप डेटा है, 2 लाइन डेटा है, तो इसलिए इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा अरिथमेटिक मीन का। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे f और x है, तो x तो हमारे पास नहीं है, f मौजूद है, तो पहले आप x फाइंड करेंगे। जी, x कैसे फाइंड करेंगे? देखें, 0 प्लस 4 4 होगा, 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आएगा। इसी तरह 4 प्लस 8 12 हो जाएगा, 12 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 8 और 12 ये आएगा 20, अगर आप 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। इसी तरह 12 प्लस 16, जी 12 प्लस 16 जो आएगा, उसको अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। इसी तरह 16 प्लस 20 ये 36 होगा, 36 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 18 आएगा। इसी तरह 20 प्लस 24 ये आ जाएगा 44, 44 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 22 आ जाएगा। जी, ये हमारे पास x की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे चाहिए f और x, तो यहाँ पे लिखेंगे f और x। अब आपने f को मल्टीप्लाई करना है x से, यानी f को मल्टीप्लाई करेंगे x से। 8 को 2 से अगर आप जरब देंगे तो ये 16 आएगा। 7 को 6 से जरब दें 42 आ जाएगा। 9 को 10 से जरब देंगे तो 90 आएगा। 21 को 14 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 21 मल्टीप्लाई 14 294 आएगा। 30 को 18 से मल्टीप्लाई करें, 30 मल्टीप्लाई 18 540 आएगा। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। 25 को 22 से मल्टीप्लाई करें, 25 मल्टीप्लाई 22 तो 550 आएगा, 550। जी, ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई है। उसके बाद देखें, एफ एक्स के साथ समेशन लिखा हुआ है। समेशन का मतलब होता है प्लस करना, ऐड करना, यानी एफ एक्स को आपने ऐड करना है। अब इनको हम ऐड करेंगे, ये जो एफ एक्स की लाइन है। जी, कैलकुलेटर निकालें बच्चों, ऐड करें। 16 प्लस 42 प्लस 90 प्लस 294 प्लस 540
और प्लस 550, ये आ गया 1532, 1532 रुपए, 1532 ये आ गया। उसके बाद देखें ये समेशन एफ एक्स हमारे पास 1532 आया, तो इसकी जगह लिखेंगे 1532 डिवाइड बाई समेशन एफ। समेशन एफ का मतलब ये है कि एफ को भी आपने ऐड करना है, तो एफ की वैल्यूज ये है, इनको अब हम ऐड करेंगे। 8 + 7, 8 + 7, 9 21 + 9 + 21 + 30 और प्लस 25 जी, ये 100 आ गया। यानी इस लाइन को हमने ऐड किया तो 100 आ गया। तो अब ये जो f है, f की वैल्यूज 100 है, तो इस f की जगह लिखेंगे 100। अब 1532 को डिवाइड करेंगे इस 100 पे, 1530 डिवाइड बाई 100, 15.32 जी, ये आपका आंसर है। चलें जी, नोट करें इसको, शाबाश। जी नोट कर लिया डियर स्टूडेंट? जी शाबाश, नोट करें। अब हम एक्सरसाइज नंबर 10 करने लगे हैं। एक्सरसाइज नंबर 10 और इसका ए पार्ट। वही पेज नंबर 274 पे आ जाइए और एक्सरसाइज नंबर 10 का ए पार्ट। मार्क्स ऑफ 10 है, 10 से 20, 20 टू 0 से 10, 10 से 20, 20 टू 30 से लेकर 60 टू 70 तक। तो यहाँ पे लिखते हैं मार्क्स ऑफ 10, मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 से 40 तक, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 यहाँ तक। उसके बाद जो क्लास ए है इसको आप फ्रीक्वेंसी की लाइन में लिखें, 15, 8, 15, 8, 22, 45, 12, 28 और 20। जी डियर स्टूडेंट, ये हमने ए का डेटा लिखा है। ये बी का जो क्लास बी है इसको हम नेक्स्ट टाइम लिखेंगे। पहले हम इसको हल करते हैं। तो कैलकुलेटर निकालें बच्चों। जी अब हम सबसे पहले ये जो मार्क्स है इससे एक्स बनाएंगे। एक्स किस तरह बनाएंगे? 0 + 10, 10 हो गया,
10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 10 और 20 प्लस करेंगे 30 होगा। 30 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 20 और 30 50 हो गया। 50 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 25 आएगा। 30 और 40 70 हो गया। 70 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। 40 प्लस 50 90 हो गया। 90 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। 50 प्लस 60 110 हो गया। 110 हो गया। 110 हो गया। उसको अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 65। 60 प्लस 70 130 हो गया। 130 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 75 आएगा जी। अब उसके बाद सॉरी 50 प्लस 60 50 प्लस 60 हो जाएगा 110। 110 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 55 आएगा। और इसी तरह 60 प्लस 70 तो ये हो जाएगा 130। 130 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 65 आएगा जी। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, दोबारा मैंने दुरुस्त कर लिए। अच्छा, अब हमने एफ एक्स फाइंड करना है। तो एफ एक्स किस तरह फाइंड करेंगे, यानी एफ को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से। तो 15 को 5 से ज़रब देंगे 75 आएगा। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो कैलकुलेशन करें जी। 8 मल्टीप्लाई 15 120 आ जाएगा। 22 मल्टीप्लाई 25 22 मल्टीप्लाई 25 तो 550 आएगा। 45 मल्टीप्लाई 35 45 मल्टीप्लाई 35 तो 1575 आ गया। 12 मल्टीप्लाई 45 12 मल्टीप्लाई 45 540 आ गया। 28 मल्टीप्लाई 55 28 मल्टीप्लाई 55 1540 आ गया। 20 मल्टीप्लाई 65 20 मल्टीप्लाई 65 1300 आ गया। 1300 जी। उसके बाद अब आपने इस एफ एक्स को प्लस करना है। इसको प्लस करें 75 प्लस 120 प्लस 550 प्लस 1575 प्लस 540 प्लस 1540 और प्लस 1300 5700 5000 और 700 आ गया। उसके बाद अब आपने f को प्लस करना है, इस f को। तो 15 प्लस 8 15 प्लस 8 प्लस 22 प्लस 45 प्लस 12 प्लस 28 प्लस 20 जी, ये आ गया 150। अब आपने समेशन एफ एक्स, ये एफ एक्स को हमने ऐड किया तो 5700 आया। इसकी जगह लिखेंगे 5700 डिवाइड बाई समेशन एफ। ये जो एफ है ये 150 है, इसको उठा के इसकी जगह यहां लिखेंगे 150। 5700 को 150 पे डिवाइड करें 5700 डिवाइड बाई 150 38। यहां पे आंसर आ गया 38 जी। ये एक्सरसाइज नंबर 9 का ए पोर्शन है। चलें जी, नोट करें इसको। चलें जी, शाबाश, नोट करें इसको। जी डियर स्टूडेंट, अगर आपने इसको नोट करना है, लिखना है, तो वीडियो को रोक के, स्टॉप करके
और वीडियो को बड़ा करके जूम करके आप इसको बआसानी लिख सकते हैं। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट किया, तो अब इसी एक्सरसाइज नंबर 10 का बी पार्ट करेंगे। आप इसका बी पार्ट करने लगे। वही पेज नंबर 74 है, 274 सॉरी, और एक्सरसाइज नंबर 9 का सॉरी एक्सरसाइज नंबर 10 का बी पार्ट। तो जो मार्क्स ऑफ 10 है एज इट इज लिखे हुए हैं, और अब जो ये बी है क्लास बी, इसको अब हम लिखने लगे हैं। 10 15 50 10 15 50 18 17 25 और 15। जी अब इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले आपने ये जो मार्क्स है इससे हमने x बनाना है। तो x जो है पहले मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि 0 + 10 आएगा। 10 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 10 + 20 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 20 + 30 50 हो गया। 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। 30 को प्लस करें 40 से 70 हो गया। 70 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। 40 + 50 90 हो गया। 90 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। 50 + 60 110 हो गया। 110 हो गया। इसको अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 55 आएगा। 60 + 70 130 हो गया। 130 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 65 आएगा। जी पहले भी मैंने इसी तरह लिखा था, दोबारा मैंने इसी तरह लिखा है। अब हमने fx फाइंड करना है, तो f को x से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 15 × 15 2 to 5 आएगा। 50 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 50 + 25 1 to 50। 18 को 35 से मल्टीप्लाई करें, 18 × 35 630 आएगा। 17 को 45 से मल्टीप्लाई करें, 17 × 45 765 आएगा। 25 को 55 से मल्टीप्लाई करें, 25 × 55 1375 आएगा। 15 को 65 से मल्टीप्लाई करें, 15 × 65 975 आएगा, 975। अब आपने इस fx को प्लस करना है जी 50। जी कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है डियर स्टूडेंट। 50 + 2 to 5 2 to 5 + 1250 + 630 + 765 765 + 1375 + 975 975 5 to 7 0 हो गया। इनको हमने प्लस किया तो 5 to 7 0 हो गया। अब हम f को ऐड करेंगे। 10 + 15 10 + 15 + 50 + 18 + 17 + 25 और +15। जी ये 150 आ गया, 150। जी अब हम कैलकुलेशन हमने कर ली है। अब इसको हम जितनी भी टोटलिंग है
इसको हम फार्मूले में एंटर करते हैं। तो समेशन एफ एक्स से हमारे पास आया 5270 डिवाइड बाई समेशन एफ, ये जो एफ है इससे 150 आया, तो यहाँ पे लिखते हैं 150। 5270 को डिवाइड करेंगे 150 पे, 5270 डिवाइड बाई 150, तो ये आया 35.13 जी। यहाँ पे इसने मांगा था कैलकुलेट विच क्लास इज बेटर ऑन द एवरेज, कहता है कि कौन सी क्लास जो है वो बेटर है। तो क्लास ए जो है वो बेटर है बी से, क्योंकि देखें जो हमने ए पोर्शन हल किया था, और ये तो सॉरी बी पोर्शन है। ए पोर्शन का हमारे पास जो आंसर आया था आई थिंक सो के वो 38 था, और इसका जो आंसर है वो 35 है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन ए है उसका जो आंसर है वो 38 था, यानी बेटर है। तो आप लिखेंगे सो क्लास ए इज बेटर देन बी, तो यहां पे लिखें सो क्लास ए इज बेटर देन बी, कि क्लास ए जो है वो बी से बेटर है, बेहतर है। चलें जी, नोट करें डियर स्टूडेंट। नोट करें जी, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम हल करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अगर आपने क्वेश्चन को लिखना है तो वीडियो को रोक के आप बसानी इसको लिख सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 11 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 11। जी एक्सरसाइज नंबर 11 में कंप्यूट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो क्लास इंटरवल में 0 से 4 तक, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 से 20, 20 से 24 और 24 से 28। जी ये हमने लिख लिया। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 20, 5, 10, 20, 8, 7, 25 और 15। जी इसका भी हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो अब इसको हल करने जा रहे हैं। जी पहले इसका हम x फाइंड करेंगे। 0 + 4 4 आएगा, 4 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा।
जी उसके बाद 4 + 8 12 हो जाएगा। 12 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 8 + 12 20, 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। 12 + 16, 12 + 16 डिवाइड बाई 2 14 आएगा। 16 + 20 36 हो गया। 36 को 2 पे डिवाइड करें 18 आएगा। 20 + 24 44, 44 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा। 24 + 28, 24 + 28 और डिवाइड बाई 2 तो 26 आएगा। अब हमने fx फाइंड करना है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा। 8 को 14 से मल्टीप्लाई करें 18 मल्टीप्लाई 14 तो ये 112 आ गया 112। 7 को 18 से मल्टीप्लाई करें 7 मल्टीप्लाई 18 126 हो गया। 25 मल्टीप्लाई 22, 25 मल्टीप्लाई 22 550, 15 मल्टीप्लाई 26, 15 मल्टीप्लाई 26 390। अब आपने fx को प्लस करना है, यहां लिखना है, और f को प्लस करना है, यहां लिखना है। पहले आप f को प्लस करें। 5 + 10, 5 + 10 + 20 + 8 + 7 25 + 15 90 हो गया। अब इनको प्लस करेंगे 10 + 60, 10 + 60 112, 126 550 और 390। ये आ गया 1448, 1448 और 8। अच्छा, अब उसके बाद समेशन fx, ये fx है 1448 को इसकी जगह यहां लिखेंगे 1448 डिवाइड बाई समेशन f। ये जो f है, f की वैल्यू 90 है, टोटल किया तो यहाँ पे 90। 1448 को डिवाइड करें 90 पे, 144 डिवाइड बाई 90 16.08, 16.08। जी ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 11। चलें जी, नोट करें डियर स्टूडेंट, शाबाश नोट करें। अगर किसी को कहीं पे समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछ सकते हैं। जी अब हम क्वेश्चन नंबर 12 हल करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 12। एक्सरसाइज नंबर है 12। जी पेज नंबर 275 पे आ जाएं। पेज नंबर 275। पेज नंबर 275 पे एक्सरसाइज नंबर 12 है। द फॉलोइंग टेबल शोज द डेली वेजेस ऑफ 80 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री
वेजेस हैं 10 to 19, 10 to 19, 20 to 29 और फिर 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69। उसके बाद एफ नंबर ऑफ वर्कर्स को आपने एफ कॉलम में लिखना है 15, 10, 25, 15, 10, 25, 8, 7, 15, 8, 7 और 15। जी इसका भी हमने एवरेज यानी अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो एक्सरसाइज नंबर 12 जी 10 प्लस 19 29 हो जाएगा। 29 को 2 पे डिवाइड करें, 29 डिवाइड बाई 2 तो 14.5 आएगा, 14.5। 20 प्लस 29 जो आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 24 प्लस 5 आएगा, 24.5। 30 को प्लस करेंगे 39 से, जो आएगा उसको 2 पे डिवाइड करें, 30 प्लस 39 डिवाइड बाई 2 34.5 आ गया, 34.5। अब 40 को प्लस करेंगे 49 से, जो आएगा उसको 2 पे डिवाइड करें, 40 प्लस 49 और डिवाइड बाई 2। जी उसके बाद 40 को प्लस करेंगे 49 से तो 89 आएगा। 89 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 44.5 आ जाएगा। 50 को प्लस करेंगे 59 से और 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा 54.5, 54.5। 60 को प्लस करेंगे 69 से, जो आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद अब इनको इनसे मल्टीप्लाई करना है। 15 मल्टीप्लाई 14.5, 15 मल्टीप्लाई 14.5 217.5। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 24.5 से, 10 मल्टीप्लाई 24.5 245 आएगा। 25 को मल्टीप्लाई करें 34.5 से, फिर 8 को 44.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एट मल्टीप्लाई 44.5 ये आ जाएगा 356 जी। उसके बाद 7 को 45.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 381.5। इसी तरह 15 को 64.5 से मल्टीप्लाई करें, 15 मल्टीप्लाई 64.5 967.5, 967.5 जी। अब हमने इनको प्लस करना है, दो सौ 17.5 प्लस 245 प्लस 862.5 प्लस 356 प्लस 381.5 प्लस 967.5
ये आएगा 30 और 30। अब आपने इनको प्लस करना है। 15 10 25, 15 प्लस 10 प्लस 25, 8 7 15, 8 प्लस 7 प्लस 15, ये आ गया 80 जी। ये हमारे पास आ गया 80। उसके बाद अब समेशन एफ एक्स की अमाउंट 30 30 यहां लिखें, 30 और 30 डिवाइड बाई समेशन एफ की अमाउंट 80 है, इसकी जगह लिखेंगे 80। 30 30 को 80 पे डिवाइड करें, 30 30 डिवाइड बाई 80, 37.875, 37.875 जी। डियर स्टूडेंट, ये हमारा आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको एक्सरसाइज की समझ आ रही है, तो आप इन वीडियो को लाजमी लाइक करें मेरी हौसला अफजाई के लिए, और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो एजुकेशन के बारे में, जॉब्स के बारे में, तो ताकि वो आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन में कहीं समझ नहीं आती, कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया। नोट कर लें डियर स्टूडेंट।